Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video we have to discuss about Mendeleev's periodic table. Okay, so last class we have been discussed about the how the Mendeleev periodic table made. ठीक है, Mendeleev how was the Mendeleev how was Mendeleev made periodic table. Okay, so today we're discussing about totally about the Mendeleev's periodic table. So Mendeleev's periodic table is divided in two parts, just like the first one is the horizontal parts. Mendeleev's periodic table have been arranged in a horizontal अरे यार मत बजाओ ना तुम्हें चूड़ी पुड़ी So how Mendeleev's periodic table have been arranged? Okay, so Mendeleev's periodic table have been arranged in a uh, column. This is 1 2 3 4. This is a column number. Okay, and this is also called period. ठीक है, ये Mendeleev's periodic table have been arranged in a two ways. Mendeleev's periodic table have been arranged in a two way. First one is in a horizontally. This one is 1 2 3 4 5 6. These are horizontal arrangement of elements and this is also known as periods. ठीक है, इन्हीं को ही periods बोलते हैं. And second one is the in a vertical way. ठीक है, so this one is the vertical way and this is also called group. Group 1 2 3 4 5 6 7 8. There is a 8 groups and total 6 periods. Okay, in a Mendeleev's periodic table. And also here is one column is given, that is and there is one more column is given, that is oxide and hydride. Okay, in which oxide that means R2, in which the in a group 1 there is written in a oxide row. ठीक है, there is written R2O. ओके डियर स्टूडेंट, डैट मीन्स क्या होगा कि जो हाइड्रोजन जैसे अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, H2O. ओके, डैट मीन्स इन विच R इज प्रोनाउंस एज अ रिएक्टेंट. R जो होगा वो रिएक्टेंट होगा, तो H जब इसके साथ अगर when H is react with the oxygen तो it make H2O. ओके डियर स्टूडेंट्स, H2O बनाएगा, ये पहला कहना है.
वैसे ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ होगा। सीजियम भी अगर ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, सीजियम, दिस सीजियम इज गिवन इन पीरियड 6 ग्रुप 1। ओके, सीजियम इज गिवन इन पीरियड। सो जब सीजियम ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, इट इज ऑल्सो गिवन अ CS2O। Okay, in a Mendeleev's periodic table, in a group all the groups members have the same properties। ठीक है, जैसे ग्रुप 1 में जितने भी मेंबर्स हैं, ग्रुप 2 में जितने मेंबर्स हैं, ग्रुप 3 में, इन्हीं के तो एक रूल दिया हुआ था ना, पीरियोडिक रूल्स। तो वो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था, तो आप उस पर ध्यान देंगे थोड़ा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, एंड ऑल्सो सेम फॉर एज फॉर द हाइड्राइड। ठीक है, हमने दो, मतलब ये जो सेम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सेम प्रॉपर्टीज क्या होगी, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शंस होगा, उसी रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज को वी कैन से दैट द सेम प्रॉपर्टीज लाइस अंडर द सेम ग्रुप। ठीक है, जो सेम ग्रुप होंगे उनकी सेम प्रॉपर्टीज से में लाइस करेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको ये पीरियोडिक टेबल अपने कॉपीज में बना लेना है, अपनी कॉपीज में बना लेंगे। ठीक है, इसको इनमें क्या होगा, जो क्या बोलना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स लाइज इन अ ग्रुप एंड पीरियड्स। ठीक है, दे हैव रिएक्टेड विद द दिस थिंग्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोई भी, अगर जैसे अगर हम लोग इस ग्रुप 5 में देखते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्साइड इट गिव्स अ N2O2। okay, this is a, sorry, actually this one is O3। ओके, तो ये ऑक्सीजन इज O3, तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे ही क्या होंगे, पूरे ग्रुप के लिए आप यहाँ पे बना लेंगे। नेक्स्ट वन इज the transition, the last one in a group 8। ठीक है, there is a transition series। okay, transition series में this is a group of metals। ठीक है, ये group of metals होते हैं, they have a unique property। ठीक है, for like example in a period 4, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुबिडियम, रोहिडियम, ठीक है, पैलेडियम, तो ये सभी क्या है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज अ द मेटल सीरीज। ठीक है, मेटल्स का एक सीरीज होता है, दे हैव अ यूनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दिस हैव बीन ऑल्सो अरेंज्ड इन अ Mendeleev's periodic tables। And now we can see that here in a period 4, 5, 6। ओके, यहाँ पर क्या है, देयर इज अ 2 ग्रुप्स। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, इन देयर इज अ 2 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, जस्ट लाइक इन फर्स्ट पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, एंड उसके जो नेक्स्ट नीचे में है वो क्या है, आपके कॉपर, जिंक, गैलेडियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो दिस हैव बीन अरेंज्ड इन अ 2 वेज। ठीक है, एंड ऑल्सो इन अ फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पीरियड 4 से 6 तक के जो है वो फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये है तो सेम ही, बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। Now our new topics is achievements of Mendeleev's periodic tables। okay, so we can see that there is a at most 4 achievements of Mendeleev's is given here। okay, so let we discuss one by one। so what is the achievements of Mendeleev periodic table? So let's see। so in it could classify all the elements discovered at that time। ठीक है, तो एट दैट टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स 63 एलिमेंट दे विल बी अरेंज्ड इन दिस पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल जो था इट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, वी नो डैट। ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किए गए थे इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स।
Second one, it helped in discovery of new elements just like scandium, gallium, germanium. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ था पहले जब यहाँ पे जो स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम थे, ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट प्लेस ऑफ द स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड गैलियम. ओके, सो दिस इज अ प्लेस. Okay, this one is scandium, gallium and germanium. So this is not discovered when the periodic table made. ठीक है, so in this place will be a making gap here. ठीक है, and it is denoted as a prefixing eka. यहाँ पर क्या किया गया था, पहले यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं थे. ठीक है, इन अ प्लेस ऑफ स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम के. ठीक, एक्चुअली जब मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जब बनाया जा रहा था, ठीक है, व्हेन इट वाज मेड, सो एट द टाइम देयर इज नॉट डिस्कवर्ड गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम. ओके, सो इट हैव बीन डिस्कवर्ड ऑफ लेटर, बट बिफोर दैट, ठीक है, दिस प्लेस्ड will be a blank. It is denoted by prefixing the Sanskrit word that is eka. So यहाँ पर क्या किया गया था, just like in the place of स्कैंडियम, ठीक है, ये स्कैंडियम का प्लेस है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया था, यहाँ पर लिखा गया था एका बोरॉन. ठीक है, एका बोरॉन लिखा गया था यहाँ पे. एंड इन द प्लेस ऑफ गैलियम हियर इज रिटन एका एल्यूमिनियम. ठीक है, एंड इन द प्लेस ऑफ जर्मेनियम हियर इज रिटन एका सिलिकॉन, बिकॉज यहाँ पे जो एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन जो एलिमेंट्स हैं, ओके, ये सभी एलिमेंट्स क्या हुए थे यहाँ पे, ये पहले डिस्कवर्ड हो चुके थे एंड दे आर मैच सिमिलरिटीज विद दिस एलिमेंट्स. ठीक है, जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, वो इन एलिमेंट्स के साथ में क्या होते थे, उनकी प्रॉपर्टी जो होती थी वो मैच होती थी. ये प्रेडिक्ट किया था किसने किया था प्रेडिक्शन, ये कि मेंडलीफ ने किया था कि ऐसे कोई एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर जिनको यहाँ पे प्लेस किया जाएगा. ठीक है, तो ये एक टेबल भी बना हुआ है यहाँ पे. सो दिस इज अ टेबल. तो आप देख सकते हैं देयर इज अ टेबल 5.5 प्रॉपर्टी ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम विल बी कंपैरिजन टू द ईच अदर. ओके, तो ये टेबल्स भी आप यहाँ पे डिनोट कर लेंगे अपने कॉपीज में. ओके डियर स्टूडेंट्स, का मतलब होता है 1. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड व्हेन थर्ड वन इज व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन, ठीक है, न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर. जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था यहाँ पर मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल्स पे, ठीक है, दिस विल नॉट बी डिस्टर्ब. ठीक है, इनको डिस्टर्ब नहीं किया गया था, बल्कि जो न्यू जो गैसेस थी, नोबल गैसेस, दे विल बी अरेंज्ड इन अ डिफरेंट कॉलम्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, next one is it help in correction of atomic masses of same elements like some elements like beryllium, gold, Au, ठीक है, in indium on the basis of their positions in a table. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया था, just like we can see here there is a gold. ठीक है, this one is gold, this is a gold and beryllium. So number 4 is it help in correction of atomic masses of some elements. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे उनको भी करेक्ट किया गया था एज पर अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स में जस्ट लाइक ये चीज़ें करेक्ट की गई थी. एग्जांपल्स में गोल्ड, ठीक है, गोल्ड पे यहाँ पे लगा हुआ है, एंड इंडियम, इनके जो एटॉमिक मासेस थे इनको भी करेक्ट किया गया था. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दीज आर दी अचीवमेंट्स. ठीक है, तो ये अचीवमेंट्स आप अपने एग्जाम्स में नोट करेंगे. ओके, नाउ लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ठीक है, सो देयर इज
it is showing to you in your screen. There is at most six limitations of Mendel's periodic tables. So let's we discuss one by one. What is the main limitations of the Mendel's periodic table? So first one is पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट जस्टिफाइड. ठीक है, तो जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन था, जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको जस्टिफाइड नहीं किया गया था कि इन अ विच प्लेस इट इज एक्चुअली लाइज. ठीक है, ये क्या हो रहा था, इट बिकॉज हाइड्रोजन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इट्स बिहेव लाइक हैलोजन सम टाइम एंड सम टाइम इट्स बिहेव लाइक द ग्रुप 1 elements. ठीक है, दैट इज वे इट इज नॉट जस्टिफाइड. सेकेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल इज ऑन दिस प्लेस. ठीक है, तो कोबाल्ट हैव द एटॉमिक mass of 58.93 and nickel have atomic mass 58.71 according to this. ठीक है, according to the Mendeleev's periodic table. ठीक है, the higher elements is will be on a next. ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए, जो हायर जो एटॉमिक मास होगा वो बाद में होगा, जो लोअर एटॉमिक मास होगा इट विल बी अ बिफोर देन हायर एटॉमिक मास. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर इज अ लिटिल करेक्शन इज रिक्वायर्ड एंड सेम फॉर द टेल्यूरियम एंड आयोडीन. नंबर थर्ड, isotopes have similar chemical product but different atomic masses. They cannot be given separate places. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो क्लोरीन की क्या होना चाहिए, जो आइसोटॉप्स हैं या फिर किसी भी जो जितने भी आइसोटॉप्स इस समय पे फाइंड आउट थे, उन सभी के आइसोटॉप्स को यहाँ पर स्पेशली दे कैन नॉट बी गिवन इन अ सेपरेट प्लेसेस. ठीक है, तो आइसोटॉप्स आपके लिखे हुए हैं बुक्स में, मतलब क्या होती है, प्रॉपर्टीज तो उसमें सेम ही होता है, तो बट देयर एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट. एंड नंबर 4, एटॉमिक masses do not increase in regular manner. ठीक है, going from one element to next, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements. ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है इट इज़ अ लिथियम. सो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक मास है विच इज़ 1.008 एंड लिथियम की जो एटॉमिक मास है विच इज़ 6.939. सो देयर इज़ अ नॉट रेगुलर एंड नेक्स्ट लिथियम के बाद जब बेरिलियम में आते हैं, ठीक है, तो बेरिलियम हैव अ एटॉमिक मास ऑफ 9.012. ठीक है, दैट इज वे देयर इज़ अ नो रेगुलरिटी बिटवीन द टू एलिमेंट्स. एंड नंबर 5 इज ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यू कैन सी डैट सिल्वर एंड कॉपर प्लेस्ड विथ एल्कली एलिमेंट्स. ठीक है, सिल्वर कहाँ पर है, सिल्वर इज Ag, दिस इज सिल्वर. ठीक है, एंड इट इज प्लेस्ड विथ एल्कली रुबिडियम. एंड नेक्स्ट वन इज कॉपर. यू कैन सी डैट वेयर इज कॉपर, कॉपर इज ऑल्सो इज अबव द silver, so that it is placed with the potassium. They are alkali materials. So इनको क्या किया गया था, इनको इनके साथ में मिक्स करके रखा गया था. तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑल्सो. सेपरेशन ऑफ केमिकल डिसिमिलर एलिमेंट्स. यहाँ पर क्या हो रहा है, यू कैन सी दैट इन दिस प्लेस ऑफ ग्रुप नंबर 1 पीरियड 6. ठीक है, कि यहाँ पर क्या किया गया है, सीजियम्स के साथ गोल्ड को रखा गया विच इज़ अ डिसिमिलर केमिकल एलिमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गोल्ड होता है इट इज़ अ सिमिलर विद द मेटल प्लैटिनम. ठीक है, तो बट इट इज़ टू फार अवे फ्रॉम द दिस, तो दैट इज आर द लिमिटेशन ऑफ द Mendeleev's periodic table. Now our next topic is making order out of chaos, the modern periodic table. Okay, the arrangement of elements in a systematic way in a periodic table, that is known as
modern periodic tables. Okay, dear students, so let's see. इन 1913 ओके हेनरी मोस्ले ने क्या बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड. ओके, एटॉमिक नंबर्स को जेड से डिनोट करते हैं, सिंबलाइज्ड एज जेड. तो जो मेंडलीफ का जो प्रिडिक्ट टेबल्स थे, ठीक है, द प्रिडिक्ट टेबल्स ऑफ मेंडलीफ इज अरेंज्ड इन द ascending order according to the एटॉमिक मास. ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो किया गया था, अरेंज किया गया था. बट द मोस्टली हेनरी मोस्टली सेड दैट, ठीक है, क्या था इन्होंने, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास. ठीक है, द एलिमेंट्स के जो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, is a more fundamental property as comparison to the atomic mass. ठीक है, atomic mass से ज़्यादा fundamental properties किसकी होती हैं, for the atomic number. ठीक है, atomic number is said a number of protons in a elements. So according to this there is a new periodic law can be stated as, ठीक है, तो this law is called properties of elements are a periodic function of atomic number. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टी होते हैं, दे आर इन अ पीरियोडिक फंक्शन एफ देयर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग दे क्या होते हैं, दे हैव अ पीरियोडिक फंक्शंस. ठीक है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज कंपेरिजन टू देयर एज लाइक एज देयर ग्रुप्स. ठीक है, उनके जो ग्रुप्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस शो करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. ओके, सो जो एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग जो न्यू एक प्रिडिक्ट टेबल्स मेड किया गया. ठीक है, दिस प्रिडिक्ट टेबल इज कॉल्ड अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स. ठीक है, और जो मेंडलीफ का प्रिडिक्ट टेबल था वो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास था. So now directly discuss about the 5.3.1, okay, which is the positions of elements in the modern periodic table. So in the modern periodic table there is a 18 vertical columns. ठीक है, यहाँ पे क्या है, 18 vertical columns है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और ये हो गए 12 एंड 13 14 15 16 एंड 18. तो देयर इज 18 वर्टिकल कॉलम्स इज देयर. ठीक है, यहाँ पर क्या है, 18 वर्टिकल कॉलम्स है. एंड देयर इज 7 पीरियड्स. ठीक है, 1 2 विच इज अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो ये जो इस साइड्स पे होंगे जो हमने अभी लाइन बनाया है, दीज आर ऑल इन अ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स. ठीक है, ये क्या है आपकी टोटली हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं. ओके, सो फर्स्टली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बारे में जानते हैं. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स होता क्या है. ठीक है, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में जो ग्रीन कलर हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर जितने भी हैं ये सभी, ठीक है, जो जिगजैग से पहले हैं. ठीक है, पिंक कलर, ये पिंक कलर से पहले वाले, और जो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर ऑल मेटल्स. मेटल्स मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे जो ये जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेंथेनियम, लेंथेनॉइड्स. ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स लेंथेनियम्स की जो सिमिलर जो प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर अरेंज किया गया. अब इनको तो यहाँ पे अरेंज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे उतनी प्लेसेस नहीं थे. ठीक है, इसके बाद देखो 57 के बाद डायरेक्टली क्या आता है, 58 एंड 71 इज लास्ट. ओके डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही क्या होते हैं यहाँ इसलिए इसको स्टार बना दिया गया है. एंड देन एक्टिनियम, ठीक है, 89 एटॉमिक नंबर. तो दे आर ऑल एक्टिनॉइड्स एंड दे आर ऑल हैविंग द प्रॉपर्टी एज लाइक द एक्टिनियम. तो ये चीज़ें हो गई, दे आर ऑल मेटल्स.
सेकेंड इज मेटलॉइड्स, ठीक है। तो जो ये जिगजैग बना हुआ है यहाँ पे, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो दे आर ऑल मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? मेटलॉइड्स दैट मीन्स दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, दे आर ऑल मेटलॉइड्स। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स। जितने भी अब ये येलो कलर्स में बने हुए हैं, ठीक है, येलो कलर के बॉक्सेस में है, दे आर ऑल नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड मेटल्स हमने 9th क्लास में पढ़ा भी था कि वो क्या होते हैं इनके बारे से। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। एक्टिविटी 5.7, ठीक है, 5.7 देखते हैं यहाँ पे। 5.7 में क्या बोला है? लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इट, ठीक है। जो ग्रुप 1 है, तो हमने पहले डिस्कस किया था ग्रुप 1, 1 2, देयर इज अ ग्रुप 1 टू ग्रुप 2, ग्रुप 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम्स लेने के लिए बोला है। तो दीज आर दी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ओके, एंड पोटेशियम and rubidium, cesium and francium. Okay dear students, and then next question is write down the electronic configuration of the first 3 elements of the group, ठीक है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उनके किसी भी नहीं, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स की क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोट डाउन करना है बोल रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करते हैं। लेट्स सी हाइड्रोजन, क्या क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, ठीक है। ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 1। सो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1 है। लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, ओके। एंड पोटेशियम, नेक्स्ट वन इज सोडियम। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 and 1, okay। तो there is a similarity between them, there is a valence electron is 1, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? अगर आप इनमें हाइड्रोजन, अगर आप इनके पीरियड्स में अगर चेंज करते जाते हैं तो दे विल बी द सेम, ठीक है। बट क्या हो रहा है? इनके जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। जस्ट लाइक कि इनमें क्या है? इसमें केवल एक सेल है के, ठीक है। इसमें क्या है? 2 सेल है के एल। इसमें क्या है? 3 सेल हैं के एल एंड एम, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्या हो रहे हैं? इनके ये प्रॉपर्टीज हैं। एंड लास्ट इनकी 1 वैलेंसी है, दैट इज वे वी कैन से दैट हियर दे आर बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 1, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होना चाहिए फिर? तो ग्रुप नंबर 2 में फर्स्ट जस्ट लाइक की बेरिलियम, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 2, दैट मीन्स इट बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 2, ओके। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द एटॉमिक नंबर, 5th एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जस्ट लाइक इट इज बोरॉन, ठीक है। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 and 3, बट इट इज बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 13। हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ 10 नंबर ऑफ गेप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? 10 एलिमेंट्स का यहाँ पे गैप है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो बोरॉन है ग्रुप नंबर 13 में तो है, बट इट्स बिलोंग टू द वैलेंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? किसी भी ग्रुप के सिमिलर, अगर आप कोई भी ग्रुप के एक एलिमेंट्स के दूसरे एलिमेंट्स को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उसके सेल नंबर तो इंक्रीज हो जाएंगे, बट उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे सेम। एंड ऑल्सो वी कैन से डेट जो हाइड्रोजन का जो प्लेस है, ठीक है, वो प्लेस जो है वो चेंज भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स बिहेव लाइक एज अ मेटल्स एंड ऑल्सो बिहेव लाइक एज अ हैलोजन, ठीक है। हैलोजन और मेटल्स दोनों होते हैं। अगर आप इन दोनों हाइड्रोजन एंड हैलोजन, जस्ट लाइक हैलोजन यहाँ पे कौन कौन से हैं? दे आर हाइलोजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये जितने भी
एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड हैलोजन, ठीक है। तो इनमें और हाइड्रोजन में क्या सिमिलरिटीज है? हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? फ्लोरीन का इट्स 9। 9 इज एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स 2, 8 एंड 1, ठीक है। तो ये 1 और ये हाइड्रोजन का 1, ठीक है। आप दोनों ही देख सकते हैं यहाँ से कि दे आर बिलोंग्स टू द same electronic configuration, that is why hydrogen is belongs to the group number 1 and also in group number 17. Okay, now activity 5.1 5.5, ठीक है। 5.5 activity, तो what is 5.5, ठीक है। तो बोला हुआ है यहाँ पे look at the period number 2, this is period number 2, ओके। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। तो इनमें क्या बोला हुआ है? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल, ठीक है। तो हम लोग किसी 2 का 3 का लिख लेते हैं जस्ट सो ओके। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड 2 इज लिथियम। लिथियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है? इज 3, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 सेल, ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक, बेरिलियम क्या है यहाँ पे? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ बोरॉन, बोरॉन हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक boron is atomic number is 5, okay। तो electronic configuration is 2, 3, okay। so what we observe from this 3, ठीक है, we observe that the valency of electron will be increased, ठीक है। लिथियम में हमने लिया था, तो लिथियम में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 थे। बेरिलियम में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। बोरॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, ठीक है। एंड कार्बन में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे। तो डैट इज वे, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, ठीक है, तो देयर सेल विल बी द सेम, ठीक है। दोनों में ही क्या थे? के और एल सेल हैं, सभी में के और एल सेल हैं, ठीक है। बट देयर वैलेंसी विल बी इंक्रीज इन अ सेम पीरियडिक, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दे विल बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स, ठीक है। तो ये सभी पीरियड्स में सेम ही होंगे यहाँ पे। एंड एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय +1, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होते हैं, जैसे लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है और बोरॉन का 5 है, ठीक है। तो ऐसे ये इनके जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील्ड होते हैं, ठीक है, इन सेल्स, तो इसके लिए मैंने कार्बन वाले चैप्टर्स में बताया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील्ड होते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है, वेयर k l m n, ठीक है। तो k 1 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2, 1⁻², दैट इज 2, ठीक है। तो सेकेंड एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो डैट इज 4, 4 2 8, ठीक है। तो वैसे ही एम में कितने हो जाएंगे? 2 × 3⁻², डैट इज 2 × 9, डैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन अ एम सेल, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी, वी नो डैट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है, उस एलिमेंट्स के आउटर सेल्स में कितने एलिमेंट्स, कितने आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, डैट इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सी वो क्या होते हैं? दे विल बी अ एक्टिव एंड रिएक्टिव। तो जो गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, दे कंप्लीटेड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है? उसके बाद फिर एटॉमिक साइज,
व्हाट इज एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज इज रिफर्ड टू द रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, जो रेडियस ऑफ एटम होता है इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। दैट मीन्स क्या होता है कि जो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम होता है, एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर उनमें सेल्स बने होते हैं उनके अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। तो उनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस से जो लास्ट जो सेल की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज एटॉमिक साइज। अगर आप हाइड्रोजन आइटम्स के एटॉमिक साइज देखते हैं, अगर आप हाइड्रोजन आइटम्स के एटॉमिक साइज देखते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन आइटम्स का अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, सो हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। सो हाइड्रोजन इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल, ठीक है, इट्स 137 पिकोमीटर, ठीक है, 37 pm, ये इसका डिस्टेंस साइज है, ठीक है, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 द पावर 12 10 the power minus 12, 1 pm is equals to 10 the power minus 12 मीटर, ठीक है, ये साइज होती है। वैसे एक्टिविटी नंबर 5.7 में कुछ और भी एटॉमिक रेडियस दिए हुए हैं, उनको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप पीरियड में, ठीक है, अगर आप पीरियड्स में कहाँ से कहाँ जाते हैं, यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, दैट मीन्स द रेडियस, एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज, ठीक है, जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लास्ट टॉपिक था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए। तो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ये तो बताया था कि ये जिगजैग जो लाइन होती है, ठीक है, दिस इज सेपरेटेड टू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, एंड दिस आर बिलोंग्स टू द मेटलॉइड्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बस बताया गया है एक्टिविटी 5.9 एंड 5.10 पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, फाइनली और चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है, एंड इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट with the new chapter, which is chapter number 7. Okay, chapter number 7